नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं धनु लग्न की। धनु लग्न वालों के लिए सितंबर का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, धनु लग्न जो है वो लग्न का स्वामी है गुरु, और ये जो गुरु है वो 14 सितंबर को आपके द्वितीय भाव में चला जाएगा। इतने समय से वो कुंभ राशि में था, जो तीसरा घर है, और अब वो 14 तारीख के बाद वक्र स्थिति में मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। तो आपके दूसरे स्थान में शनि के पास जाकर वो स्थापित हो रहा है। तो जब इस तरह की परिस्थितियां होती है कि लग्नेश जो है वो काफी वक्री पोजीशन में है, मगर अब वो राशि परिवर्तित होकर उसकी मकर राशि में जा रहा है, जो गुरु की नीच राशि है। तो इस कारण से एक तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा सकता है, ये एक बनी हुई बात है। आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी रहेगी। आप कोई भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी भी ऐसी परिस्थिति में हैं, आप बोलकर अच्छी तरह से आपका प्रेजेंटेशन तो दे पाएंगे, थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस में कमी जरूर महसूस होगी आपको, और कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन होगी। अगर आपकी 3 बातें मानी गई तो आपको भी सामने वाले की 2 बात माननी पड़ेगी, और कॉम्प्रोमाइज कर कर भी आप अपनी पोजीशन को अगर आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी परिस्थितियों को पहले से बेहतर बना सकते हो, तो आपको जरूर बनाना चाहिए। तो ये एक बात है कि कॉम्प्रोमाइज कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां आपको जितनी वाणी का उपयोग करना है उससे ज्यादा बोलकर आपको कन्विंसिंग पावर का यूज करना बहुत जरूरी हो जाएगा, और उसी के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई भी कार्य में आपको एक ही बार में आपको बोलने से कार्य नहीं होगा, आपको काफी बर्डन भी महसूस होगा इस चीज का, मगर आपकी वाणी का बेस्ट यूज कर कर आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर जरूर बना पाएंगे। सेकंड हाउस में गुरु और शनि वक्र पोजीशन में है। गुरु 14 तारीख के बाद सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो ये जो स्थिति है, तो आप घर परिवार के साथ समय जरूर बिताएंगे। अगर कोई ऐसी कोई मैटर है जिसे सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो अब वो समय है कि उस मैटर को आप सॉल्व करेंगे। आप अपने भाइयों के साथ के थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो है शनि, वो और लग्नेश दोनों ही एक साथ है सेकंड हाउस में। तो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बैठकर सॉल्व करने का अगर बेस्ट टाइम पूछेंगे तो ये 14 तारीख के बाद वो पीरियड ऐसा है जहां अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मैटर है, कोई भी विवाद चल रहा है, कोई आपकी कहते हैं ना कि जो वारसे में मिली हुई मिलकत होती है, उसका कोई पुराना घर है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका विवाद चल रहा है, तो उस विवाद को अगर आप सुलझाना चाहते हैं तो ये 14 तारीख के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, फाइनेंशियली मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा गेन होगा, नहीं होगा, मगर आपकी जो एक्सपेंस है और आपकी इनकम है, उन दोनों का एक बैलेंस बना हुआ रहेगा। आपको कमी महसूस नहीं होगी पैसे की, मगर पैसे का फ्लो इतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि आप सेटिस्फाई हो पाए। तो थोड़ी सी असंतुष्टि ज़रूर रहेगी, और सेविंग्स भी हो पाएगी थोड़ी बहुत, थोड़ी कमी महसूस भी होगी, मगर कार्य कहीं अटकेगा नहीं, कार्य आपका ज़रूर संपन्न होगा। देखिए, तीसरे घर का स्वामी शनि जो है, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी कोई भी भाई बहनों के साथ समस्या है उसे सुलझा सकते हैं। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं उसमें आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी मिलकर कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कोई बोलकर आपको कोई कार्य करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। आप वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, कोई कंसल्टिंग से संबंधित कार्य करते हैं, कमीशन संबंधित कार्य करते हैं, कोई एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, आपको काफी फायदा होगा। मगर थोड़ा सा आपके अंदर असंतुष्टि जरूर बनी रहेगी, एक आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां ऐसी खड़ी जरूर होंगी, मगर डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, 4th हाउस का स्वामी गुरु है, जो काफी नीचस्थ पोजीशन में है,
माता के साथ वाद विवाद हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मैटर हो उसे अभी सॉल्व करने की आपको काफ़ी फायदा भी होगा उसमें। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी ऐसा मैटर है उसे अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। अगर आपके भाई बहनों के साथ इस तरह का कोई प्रॉपर्टी मैटर है उसे भी सुलझा सकते हैं आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदे बने हुए हैं। तो इस तरह का कोई भी कार्य जिसमें कहते हैं ना मेटल संबंधित कोई कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स का कोई कार्य करते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। तो आपको उस तरह से काफी लाभ बने हुए हैं। कोई मैटर है, कोई झगड़ा है, उसे बैठकर आप सुलझाएंगे और उसमें आपकी वाणी का उपयोग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, और आपको काफी रिलीफ भी महसूस होगा। देखिए 5वें घर का स्वामी मंगल है और वो अब मंगल जो है 6 तारीख से बुध की राशि में, कन्या राशि में जा रहा है बुध के साथ। तो ये काफी अनकंफर्टेबल होगा। बच्चों के साथ आपकी अनबन होगी। अगर बच्चों को आपने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया हुआ है तो उनके साथ विवाद हो सकता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति है तो 6 तारीख के बाद संभल के चलिएगा, उनके साथ अनबन की परिस्थिति न हो, उस चीज का आपका ध्यान रखना है। आपको इस तरह का कुछ भी उनको नहीं बोलना जिससे विवाद खड़ा हो। ये संतानों के साथ विवाद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर शेयर मार्केट का कोई भी कार्य करते हैं, लाभ बने हुए हैं मगर बहुत अतिशय लाभ अभी नहीं बोल सकते क्योंकि सेकंड हाउस में इतना सेविंग्स नहीं हो पा रहा है। तो आपको आपके कार्य कहीं अटकेंगे नहीं मगर बहुत बड़ा गेन अभी नहीं होगा। देखिए 6ठे घर के अंदर राहु स्थित है और 6th हाउस का स्वामी शुक्र होकर 6 तारीख को शुक्र उच्च परिस्थिति में चला जाएगा। तो अगर कोई भी आपका शत्रु है तो वो आप पे हावी नहीं हो पाएगा। देखिए बहुत बड़े लोन्स अपने खर्चों के लिए आप लोन्स लें तो ये बेहतर नहीं होगा। कोई एक्स्ट्रा खर्चे करने की अभी कोशिश मत कीजिएगा। देखिए शुक्र की परिस्थिति काफी बेहतर है 6 तारीख के बाद। तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी कोई भी ऐसी कोई भी समस्या है जिसमें कोई आपका कोर्ट कचहरी का मैटर है या कोई विवाद चल रहा है तो आप काफी बेटर पोजीशन में आ पाएंगे। लोन संबंधित कार्य में भी आपको काफी लाभ बने हुए हैं, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। और देखिए 7th हाउस का जो स्वामी है वो बुध है और वो बुध खुद 10th भाव में बैठा है मंगल के साथ। पत्नी को अगर अपने बिजनेस में आप पार्टनर के रूप में अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये आपको जरूर करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर्स में अगर आप अपने जीवन साथी को लेते हैं तो ये आपके लिए भाग्य का काम करेगा। तो एक बेटर पोजीशन है। अगर कोई बिजनेस पार्टनर है उससे विवाद से जरूर बचिएगा। बोलचाल हो सकती है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है तो संभल के चलिएगा। एक राहु जो 6ठे घर का अभी मैंने बोला वो काफी अज्ञात भय में डाल देता है। आप भयभीत रहते हैं मगर ऐसी कोई भयभीत कोई परिस्थिति नहीं है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको इस तरह का कोई भी डर नहीं रखना अपने अंदर, निडर होकर कार्य कीजिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है मगर आप कुछ ऐसी समस्याएं खुद विचार कर क्रिएट कर रहे हैं। एक आपके अंदर भय बैठा हुआ है कि हमारे कार्य नहीं हुए तो हमारे साथ इस तरह का हो गया। तो देखिए बिल्कुल डरे बिना कार्य कीजिए मगर प्लान करके कीजिए। काफी आपके फाइनेंस को आपको सही तरीके से अगर प्लान करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छा लाभ ले पाएंगे क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण प्राप्त है। शुरू के 17 दिन सूर्य जो है वो आपके 9वें भाव में है, तो ये भाग्येश भाग्य में बैठा है। तो आपको अगर कोई हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं बहुत अच्छी परिस्थिति है। गवर्नमेंट का पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होगा, पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा। तो एक तरह से डरने वाली कोई बात नहीं है। भाग्य का सपोर्ट शुरू के 17 दिन तो आपके लिए बहुत ही बेटर पोजीशन है। उसके बाद भी सूर्य आपके 10वें भाव में आ जाएगा तो वो आपके कार्यस्थल को और भी मजबूती दे रहा है। तो डरने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अगर कमीशन एजेंट का कोई कार्य करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का कोई कार्य करते हैं, फैशन संबंधित कोई कार्य करते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं।
अगर रेस्टोरेंट बिजनेस का कार्य करते हैं तो शुक्र 11वें भाव में है आपके, तो वो एक बहुत अच्छी परिस्थिति बना। फूड प्रोसेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, केमिकल वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल पोजीशन है क्योंकि दशमेश दशम भाव में है, तो वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं बहुत अच्छा है। मगर मंगल साथ में है तो दशम भाव में मंगल और बुध की जो ये युति है, कार्यस्थल के अंदर विवाद खड़ा हो जाता है। भले बिजनेस के अंदर हो तो पिता के साथ वाद विवाद हो जाता है, अगर जॉब के अंदर है तो कलीग्स के साथ ऐसी प्लॉटिंग वगैरह की परिस्थितियों के कारण आप परेशान होकर एकदम से त्वरित से कोई रिएक्शन ना दे दें, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई उकसाने की कोशिश करे तो हमें उस तरह से बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, एकदम उछल के कोई जवाब नहीं देना है। वैसे तो गुरु वक्र पोजीशन में है, आप जरूर रुक कर जवाब देंगे, सोच समझ के जवाब देंगे, तो इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है। आपका काफी सेल्फ कंट्रोल भी बना हुआ है, मगर लाभ की स्थिति जरूर है। विवाद खुद खड़ा मत कीजिएगा, और ऐसी कोई परिस्थिति हो तो शांति से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी दशमेश का दशम भाव में होना और 12th हाउस का स्वामी होकर तो आपके व्यापार के लिए आपको कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं, बिजनेस में आपके काफी इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, आपका पैसा उसमें काफी खर्च हो सकता है, उसको लेकर आपको काफी चिंताएं हो सकती है। मगर चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि देखिए बुध की परिस्थिति काफी अच्छी है। वाणी से संबंधित कोई भी कार्य आप करें तो आपका कार्य अटकेगा नहीं, प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत अच्छा हो पाएगा। 11वें भाव का स्वामी शुक्र होकर 11वें स्थान पे है, तो आपको हर तरह के सर्वांगीण लाभ दे रहा है। और शुक्र की पोजीशन ऐसी है कि आपके शुभ कार्य के अंदर खर्च होंगे और आपको काफी लाभ भी बने हुए हैं, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए 12वें घर का स्वामी मंगल होकर आपके विदेश संबंधित कोई भी कार्य है उसमें थोड़ा सा अटकाव आ सकता है। अगर बिजनेस के अंदर भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी काफी अच्छी परिस्थितियां हैं, पर उसमें भी कुछ ऐसे विवाद खड़े हो सकते हैं, तो संभल के कार्य कीजिएगा और आपके फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से प्लान करके चलिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए फाइनेंस को प्लान करना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि केतु 12वें भाव में, सूर्य 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, तो ये जो पोजीशन है, और चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु होकर वक्री, ये तीनों परिस्थितियां आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर रही है। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर कोई भी मंत्र साधना करना चाहते हैं, कोई भी ईश्वर से कनेक्शन, मेडिटेशन, इस तरह की कोई भी स्थिति को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पोजीशन, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो ओवरऑल स्थिति डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कुछ रेमेडी बताना चाहूंगी। अगर आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा। ये फर्स्ट रेमेडी है फॉर चंद्र। देखिए धनु लग्न वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है विष्णु सहस्त्र का पाठ। विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, एक सबसे बड़ी रेमेडी है आपके लिए। और गायों की सेवा आप जितनी कर सकें, आपकी जो भी क्षमता है, 100 रुपये, 200 रुपये, आप जितना निकाल सकते हैं वो गायों की सेवा में दीजिए। गाय को घास खिलाइए, गुड़ चने की दाल खिलाइए। इस तरह की कोई भी चीज जो आप रेगुलर बेस पर अगर करते रहेंगे तो आपको कोई भी दुविधा बीच में आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये एक सत्कर्म ऐसा है, उससे जुड़कर रहिएगा तो आपका जीवन काफी बेहतर हो पाएगा और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बस जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।